आदमी का रोज का काम था खड़ी चट्टानों के किनारे किनारे जाकर लैंडमाइन लगाना, ताकि घाटी के भीतर छिपे डरावने जीव बाहर न निकल पाएं। इसके अलावा भारी मशीन गनें भी जरूरी थीं। पूरी घाटी में स्वचालित मशीन गनों का जाल बिछा हुआ था, जो जरा सा भी राक्षस की हरकत महसूस करते ही सक्रिय हो जाती और इतनी भयानक गोलाबारी करती कि मक्खी तक उड़कर बाहर न जा पाए। मगर उन्हें पता नहीं था कि ये भयानक जीव असल में इंसान ही थे, जो किसी वजह से राक्षस बन चुके थे। मुख्य पात्र ली वेई पहले एक बेहतरीन स्नाइपर था। रिटायर होने के बाद उसे ऊपरी अधिकारियों से एक गुप्त मिशन मिला। उसे एक रहस्यमयी घाटी की निगरानी करनी थी। पिछला चौकीदार बूढ़ा हाओ हेई पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। जिंदा इंसान देखकर हाओ हेई बेहद खुश हुआ और तुरंत ली वेई को समझाने लगा कि थोड़ी दूरी पर 100 मीटर ऊंचा कंक्रीट का प्रहरी टावर ही अब से उसका घर और कार्यस्थल होगा। पानी, बिजली, खाना सब मौजूद था और अगर जी चाहता तो जंगल में शिकार भी कर सकता था। घाटी के दूसरी ओर था ईस्ट टावर, जिसका काम वेस्ट टावर जैसा ही था। घाटी की निगरानी हाओ हेई ने हर बात विस्तार से बताई, पर ली वेई समझ नहीं पा रहा था कि एक साधारण सी घाटी की इतनी सख्त निगरानी क्यों करनी पड़ रही है। तभी हाओ हेई ने घाटी में एक ग्रेनेड फेंका। कुछ सेकंड बाद धमाके की आवाज आई। धुएं से ढकी घाटी के नीचे असल में भयानक राक्षस छिपे थे। कहते हैं 1940 में ऊपरी अधिकारियों ने पूरे 3 बटालियन यानी 2000 से ज्यादा घुड़सवार सैनिक घाटी में भेजे थे, लेकिन एक भी वापस नहीं लौटा। तब से घाटी को बंद कर दिया गया और चौकीदारों को सख्त हिदायत दी गई कि घाटी में कभी मत उतरना। लेकिन जब ली वेई घाटी में उतरा तो पाया कि यह जगह नर्क से भी ज्यादा डरावनी थी। मिशन सौंपने के बाद हाओ हेई को हेलीकॉप्टर से ले जाया गया। वह सोच रहा था कि अब घर लौटेगा, लेकिन यह उसकी मौत की यात्रा थी, ताकि कोई राज बाहर न जा सके। सभी चौकीदारों को अंत में खत्म कर दिया जाता था। ली वेई को इस सच्चाई का पता नहीं था। उसका रोज का काम था सैटेलाइट ट्रांसमीटर की जांच करना, जो घाटी को बाहरी दुनिया से छिपाए रखते थे। अगर सभी सैटेलाइट का संपर्क टूट जाता तो घाटी का पर्दाफाश हो जाता और तुरंत घुमंतु कैलिबर ऑपरेशन शुरू हो जाता। इसके अलावा वह लैंड माइन सुरक्षा जाल की गश्त करता, मशीन गन नेटवर्क की जांच करता और हर 30 दिन बाद मुख्यालय को एक तरफा रेडियो रिपोर्ट भेजता। दिन बोरियत में गुजर रहे थे। तभी एक दिन ली वेई ने देखा कि सामने वाले प्रहरी टावर से आवाज आ रही है। दूरबीन से देखा तो पता चला वहाँ की चौकीदार एक औरत थी, जिसका लचीला शरीर साफ बता रहा था कि वह खूबसूरत है। औरत को भी लगता है किसी ने देख लिया था। वह तुरंत पलटी। ली वेई को इस तेज तर्रार औरत में दिलचस्पी हो गई। रात में जिज्ञासा के कारण वह सोचने लगा कि एक औरत यहाँ क्यों आई होगी। असल में उसका नाम अन्य था। वह भी एक शीर्ष स्तरीय हत्यारिन थी। कुछ समय पहले उसने 3-900 मीटर की दूरी से रूसी माफिया सरगना को मार गिराने का रिकॉर्ड बनाया था। पीछा करने वालों से बचने के लिए वह इस दुनिया से कटी हुई जगह पर आ गई थी। अगली रात अन्य भी अपनी योजना रोक नहीं पाई। उसने दूरबीन से ली वेई को देखा, फिर कार्डबोर्ड पर एक वाक्य लिखा और आकाश में एक गोली चलाई। गोली की आवाज ने ली वेई का ध्यान खींचा। उसने ली वेई से नाम पूछा, लेकिन ली वेई ने हाओ हेई की चेतावनी याद रखते हुए कहा, दोनों टावरों के बीच आना जाना मना है। अन्य ने हार नहीं मानी। उसने